बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद हनन अशरफ, आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स विद हरमैन के साथ। यूट्यूब पर बहुत से चैनल्स हैं जिन पर मैथ के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती हैं। मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। मैथ बहुत से लोग पढ़ाते हैं, मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा नहीं बल्कि मैथ समझाऊंगा। सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए मैथ 102 एंड मैथ 100 का लेक्चर नंबर 26 लेके आया हूँ, जो कि है हमारे पास साइन थीटा। तो साइन थीटा को समझने के लिए जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर कोस थीटा के लिए बनाया था, सेम वही ग्राफ बनाया मैंने। क्या हमारे पास होता है, इसमें हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस हमारे पास 1 है। उसके बाद हमारे पास इसके ऊपर एक पॉइंट है पी एक्स वाई, मीन्स ये कि जो 0 से x पॉइंट राइट एंड y पॉइंट अप, एक हमारे पास पॉइंट एक्स वाई है। तो हम इसका भी वही काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन थीटा का फार्मूला जो हमारे पास होता है, जो हमने मैट्रिक में या एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ा है, वो हमारे पास था परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो हमारे पास इसमें जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास y के इक्वल है, एंड जो हमारे पास इसमें हमारे पास यहाँ से हाइपोटेनस है वो हमारे पास 0 से p तक जो पॉइंट बन रहा है वो हमारे पास r है। सो हम जानते हैं इसके अंदर r इज़ इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास साइन थीटा इज़ इक्वल टू वाई ओवर 1 इज़ इक्वल टू वाई ही आ जाएगा। सो मीन्स ये साइन जो हमारे पास है वो इज़ इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि x कोऑर्डिनेट की जो लाइन है इसके ऊपर साइन की वैल्यू 0 होगी, जबकि y के ऊपर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, या y के ऊपर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी और x के ऊपर इसकी वैल्यू मिनिमम या 0 होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम साइन की प्रॉपर्टीज़ की तरफ। सो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइंस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइन। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है साइन माइनस थीटा, अगर इसका एंगल नेगेटिव हो तो वो माइनस साइन स्टार्ट में रहता है, साइन थीटा बन जाता है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, साइन थीटा जो हमारे पास है वो थीटा प्लस 180, वो हमारे पास माइनस साइन थीटा आएगा, या हमारे पास साइन थीटा माइनस 180 होगा तो वो हमारे पास माइनस साइन थीटा आएगा। मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये लास्ट हमारे पास एक ग्राफ है और हम इस तरफ से जा रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू होती है 0, यहाँ पर 90 होती है, यहाँ पर 180 होती है और यहाँ पर 270। तो 180 प्लस थीटा का मतलब है कि इस क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास ग्राफ है लेकिन हम इधर से शुरू करते हैं और ऐसे आ रहे हो, यहाँ पर भी हमारे पास क्या बनेगा, साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो 0 माइनस 180 हमारे पास साइन नेगेटिव आएगा। ये हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी होगी। और इसकी एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि साइन थीटा साइन 180 माइनस थीटा, ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा के। मीन्स ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है कि 180 में से माइनस थीटा करें तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो साइन थीटा हमारे पास है वो इक्वल टू वाई होता है। मीन्स ये कि वाई हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है, और थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में y हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो अगर y नेगेटिव है तो उसमें साइन भी नेगेटिव होगा, और इन दोनों में y पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव होगा। इसलिए हमारे पास को फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, एंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है साइन की डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन ऑफ साइन इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस
इनफाइनाइट एंड रेंज ऑफ साइन हमारे पास आ जाएगा इन -1 to 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो डोमेन और रेंज वो सेम वही है जो कि कॉस फंक्शन की थी, कि डोमेन ऑफ साइन फंक्शन भी हमारे पास ये -∞ to +∞ था। जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कॉस की डोमेन वो भी यही थी। डोमेन स्टूडेंट्स मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि हर वो वैल्यू जो हम इसमें थीटा की जगह पर पुट करते हैं साइन के अंदर या किसी फंक्शन में, वो हमारे पास डोमेन कहलाती है। और हर वो वैल्यू जो थीटा की जगह वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आता है, वो हमारे पास उसकी रेंज होती है। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो हमारे पास इसका ग्राफ इस फॉर्म में बनेगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास इसका y है, ये x। तो यहाँ पर हमारे पास -90, यहाँ पर लेट्स सपोज अगर यहाँ पर हमारे पास 1, ये -1, तो cos को हम कहते हैं y इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अगर y इज इक्वल टू साइन थीटा है हमारे पास, तो ये 1 और यहाँ पर -1, तो हम जानते हैं जिसको जो आउटपुट आएगी वो वैल्यू ऑफ y होगी, और जो हम इनपुट करेंगे वो वैल्यू ऑफ थीटा जो हम कह सकते हैं x की वैल्यू है। तो अगर हम इसमें -90 पुट करें कुछ वैल्यू आएगी, फिर 1 के ऊपर, एंड फिर यहाँ पर अब पुट करें तो हमारे पास -90, फिर यहाँ पर हमारे पास 0 होगा, फिर नेक्स्ट हमारे पास 90, फिर यहाँ पर 180 एंड 270 एंड सो ऑन। तो इसका जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा कि साइन 0 के ऊपर 0 होता है और 90 के ऊपर मैक्सिमम होता है। तो ये 180 के ऊपर फिर से 0 हो जाएगा, एंड ऐसे चलते चलते ही ऐसे हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी 360, उसके ऊपर ये फिर से 0 हो जाएगा। मीन्स ये 0 के ऊपर, 180 के ऊपर, 360 एंड सो ऑन के ऊपर इसकी वैल्यू 0 आएगी, और बाकी हमारे पास 90, 270 एंड दूसरी वैल्यू के ऊपर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी या सबसे ज़्यादा होगा ग्राफ अप या डाउन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसके लास्ट जो हमारे पास है इसका पीरियड। तो स्टूडेंट्स साइन का और कोस का पीरियड सेम है। तो जो साइन का पीरियड है तो वो भी हमारे पास वही है जो कोस का था 360। मतलब पीरियड ऑफ साइन हमारे पास 360 ही है जो कि हमारे पास कोस का पीरियड था। पीरियड तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। पीरियड हमारे पास वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर साइन फंक्शन या कोस फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर दे। मीन्स ये अगर हम साइन 0 लिखें तो उसका आंसर हमारे पास 0 आएगा, और अगर हम साइन 360 पुट करें तो उसका आंसर भी हमारे पास 0 आएगा। इस तरह अगर हम साइन 90 पुट करते हैं तो हमारे पास की समथिंग कोई वैल्यू आती है। इस तरह से साइन 450 पुट करेंगे उसकी भी वैल्यू बिल्कुल इन दोनों की वैल्यू भी सेम आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 90 और साइन 450 जो 50 भी हमारे पास सेम है। इसका मतलब इसका जो पीरियड हमारे पास है 360 है। 360 के बाद ये भी अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर देगा। 361 की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगी। जो साइन की वैल्यू 1 के ऊपर थी वही साइन की वैल्यू 360 के ऊपर 361 के ऊपर होगी। जो साइन की वैल्यू हमारे पास 362 के ऊपर होगी वही साइन 2 की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब है कि पीरियड ऑफ साइन हमारे पास 360 है।